हेलो स्टूडेंट, डिवेंचर के एक और क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। ये भी इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन का ही एक पार्ट है। चलिए पहले मैं इंग्लिश में इसे पढ़ लेता हूँ, फिर धीरे धीरे इसे हिंदी में भी आपके सामने पढ़कर और पेन और कॉपी के ऊपर मैं इसे बनाऊँगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। ए लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 10 लाख and liability of 1,50,000 from B Limited for a purchase consideration of rupees 8,10,000। देखिए क्या कहना चाह रहा है। ए लिमिटेड, यहाँ पर देखिए खरीदने वाला व्यक्ति है ए और बेचने वाला व्यक्ति है बी। इसका मतलब पहले समझ जाइए। देखिए यहाँ पर ए जो है वो खरीदने वाली कंपनी और बी बेचने वाले। यहाँ सिर्फ आपको समझना क्या है, ए ने एसेट्स भी लिया है 10 लाख का और लाइबिलिटी भी लिया है, उनको मिला है 1.5 लाख का। इसका मतलब उनको 10 लाख रुपया का एसेट्स मिला है और लाइबिलिटी पर पेमेंट भविष्य में करना है उनको 1.5 लाख। इसके साथ बी को 8,10,000 रुपया पेमेंट भी करना है ए को। ध्यान, मैंने खरीदने वाला है ए और बेचने वाला है बी। 8,10,000 परचेस कंसिडरेशन की बातचीत हो चुकी है। अब आगे देखिए। A Limited issued debenture of 100 each at 10% discount to pay the purchase price। इसका मतलब है कि ए कहा हम आपको कैश नहीं देने वाले। 8,10,000 जो है हम आपको कैश नहीं देंगे, हम आपको क्या देंगे, डिवेंचर देंगे, वो भी कितने का 10% एच। और आपसे हम आपको जो इशू करेंगे वो 10% डिस्काउंट में इशू करेंगे। मतलब आपको हम आपको नंबर ऑफ डिवेंचर ज़्यादा हो जाएगा। देखिए जब प्रीमियम जो लिया जाता है, कंपनी अगर प्रीमियम आपसे बोल रही है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ डिवेंचर वहाँ पर कम जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आपको जहाँ डिस्काउंट वर्ड लिख दिया, इसका मतलब है आपको नंबर ऑफ डिवेंचर ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे अभी पेन एंड पेपर के ऊपर। आगे देखिए। परचेस प्राइस गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। आपको ए के बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्रीज करनी है। देखिए यहाँ कहा गया ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से, हिंदी में देखिए, ए ने बी से 8,10,000 रुपये के क्रय मूल्य के बदले, मतलब ए ने बी की कंपनी को टेक ओवर कर लिया है और 8,10,000 में बातचीत हो गई। इसके बदले में इनको क्या मिला, ए को क्या मिला, 10 लाख रुपए की संपत्तियां मिली और 1.5 लाख रुपए के दायित्वों का क्रय किया। इसका मतलब है कि 8,10,000 रुपये परचेस कंसिडरेशन की तो बात हो गई, लेकिन संपत्ति 10 लाख और 1.5 लाख रुपये का दायित्व भी मिल गया। ए लिमिटेड ने क्रय मूल्य का भुगतान करने के लिए 100 रुपये वाले ऋण पर 10% कटौती पर निर्गमित किए। ए लिमिटेड की बहियों में जर्नल प्रविष्टि दीजिए। बस यही है। इसको हम लोग पेन एंड पेपर के ऊपर आपको वर्किंग के साथ मैं दिखाना चाहता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। और आप देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर एसेट्स खरीदा जा रहा है। यहाँ पर ये है 10 लाख रुपए का और लायबिलिटी उनको मिल रहा है 1.5 लाख रुपया का। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ बी को कितना देने की बात हो रही है, ये पहले समझिए। बी को यहाँ पर 8,10,000 रुपया परचेस कंसिडरेशन देने की बात हो रही है। 8,10,000 रुपया परचेस कंसिडरेशन देने की बात हो रही है। आगे देखिए। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे क्या कि कितना उनको नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किया जाएगा। देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कितना करना है। एक चीज़ और, इनको परचेस कंसिडरेशन के बदले में 100 रुपये ईच के हिसाब से डिवेंचर इशू करना है। और ध्यान रखिएगा 10% डिस्काउंट में इशू करना, बस इम्पॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना सिखा रहा हूँ। यहाँ परचेस कंसिडरेशन कितने की बात हो गई है, 8,10,000 देने की बात हो रही है। देखिए ये जो है 100 रुपये है और यहाँ पर देखिए प्रीमियम में प्लस होता है, डिस्काउंट में माइनस। 100 रुपये का 10% 10 ही रुपये ना होगा। आगे देखिए 8,10,000 डिवाइडेड बाय 90, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है 90, तो यहाँ पर
इसका मतलब है 9000 डिवेंचर उनको देना है। डिवेंचर का जो संख्या है वो कितना है, 9000 डिवेंचर हम लोगों को देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे काम किया जाएगा, एंट्री कैसे करना है, ये हम सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे से। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका यहाँ पर एंट्री बनाना। यहाँ पर देखिए खरीदने वाला जो है वो ए है और बेचने वाला बी है। यहाँ पर नाम क्लियर है इसलिए कोई यहाँ पर टेंशन नहीं है, आपको वेंडर वर्ड यूज़ नहीं करना है। लेकिन अगर बेचने वाले का नाम नहीं रहता तो उसके बदले में हमको वेंडर वर्ड यूज़ करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, वेंडर वर्ड यूज़ करना पड़ता है। देखिए इस तरह से हम एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, जस्ट जर्नल का फॉर्मेट है, जैसे हम लोग अभी तक बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। इसमें कोई अनोखा काम नहीं करना है कि एकदम अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व करिएगा। तो आपको दोबारा जब आप पहले वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आपको MB कम खपेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, एक बार आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो दूसरी बार आपको तीसरी बार आपको वहाँ पर देखना है। यहाँ देखिए इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ डेट लिखेंगे, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखेंगे, LF लिखेंगे, यहाँ डेबिट और ये क्रेडिट। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ खरीदने वाले का नाम एकदम क्लियर है, बेचने वाले का बी है, इसलिए वेंडर वर्ड यूज़ नहीं करें। क्या क्या मिला हमको, सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स मिला है। सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स कितने का, 10 लाख रुपीज़ का मिला है। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने 10 लाख रुपीज़ लिख लिया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ का यहाँ पर है। हमने आपको सिखाया था एक लाइन छोड़कर, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे लिखा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला, लायबिलिटी मिला। देखिए लायबिलिटीज़ कितने का, यहाँ पर 1,50,000 है। यहाँ देखिए यहाँ पर 1,50,000, ये भी हो गया काम। परचेस कंसिडरेशन मतलब किससे, हमारी बातचीत बी से हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ बी से बातचीत हो चुकी है, हम लोग बी से बातचीत करके काम कर चुके हैं। ठीक है, देखिए बी से कितना बात हुआ, 8,10,000। यहाँ देखिए आपको नज़र आ रहा है 8,10,000 है, ये 8,10,000 यहाँ पर बात होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 10 लाख और ये कितना है, मतलब कहने का मतलब है कि हमको मिला है 10 लाख, हमने कितना पेमेंट किया, तो यहाँ 5 × 6 9,60,000 रुपये। इसका मतलब हमको फ़ायदा हुआ है, मतलब ए को फ़ायदा हुआ है। कैसे, देखिए उनको मिला है 10 लाख रुपए का एसेट्स और यहाँ पर उन्होंने कितना दिया है, बी को देगा वो 8,10,000 और लाइबिलिटी का पेमेंट कितना करेगा, 1,60,000, 1,50,000। इसका मतलब वो टोटल पेमेंट कर रहा है 9,60,000। तो 40,000 रुपये का कंपनी को खरीदते ही फ़ायदा हुआ। तो इसके बदले में हम बताए थे आपको क्या लिखने के लिए, कैपिटल रिजर्व। ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। जब कंपनी ज़्यादा पेमेंट करती है तो वहाँ गुडविल वर्ड यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो है कंपनी कम पेमेंट कर रही है तो यहाँ पर उसके बदले में क्या लिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व लिखा जाता है। बस हो गया यहाँ पर काम ख़त्म। देखिए बीइंग, यहाँ पर बीइंग है, बीइंग लिखने के बाद क्या होगा, परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बी लिमिटेड लिखना है, बस काम खत्म। बीइंग परचेजेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बी लिमिटेड, बस इतना ही लिखना है। यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये हम इसलिए गोल कर दे रहे हैं कि आपको बाद में समझ में आएगा। ये बैलेंसिंग फिगर के थ्रू 40,000 आया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बी लिमिटेड को हमको क्या देना है, बी लिमिटेड को देना है यहाँ पर डिवेंचर देना है। तो बी लिमिटेड का देखिए नाम पहले ही क्लियर कट किया है यहाँ पर, कितना, 8,10,000। मतलब ये 8,10,000 रुपये हमको देना था, लेकिन हम उनको कैश में ना देकर हम उनको डिवेंचर दे रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर गैप करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम काट देते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, 10% डिवेंचर नाम होगा, या अगर नाम नहीं है
तो अब डायरेक्ट डिवेंचर लिखिए। अगर डिवेंचर का नाम होता, मैंने परसेंटेज दिया रहता तो लिखते, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन में नहीं है। और हमने यहाँ पर देखिए आपको वर्किंग करके दिखाया है बहुत अच्छे से, आप देखेंगे आपको नज़र आएगा। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ डिवेंचर यहाँ पर निकाल लिया, 9000 डिवेंचर उनको इशू करना है। बस आगे बढ़ जाएंगे हम लोग काम करके। देखिए यहाँ पर 9000 डिवेंचर लिखेंगे और एक डिवेंचर का दाम है 100 रुपये। इसका मतलब है हम उनको 9 लाख रुपए का डिवेंचर दे रहे। इसका मतलब समझिए, उनको देना था 8,10,000 रुपया, लेकिन हमने उनको डिवेंचर इशू किया है 9 लाख। इसका मतलब है ए कंपनी ने उनको डिस्काउंट दिया है 90,000 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट जो है कंपनी के लिए एक तरह से खर्चा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे डिवेंचर ऑफ या डिवेंचर डिस्काउंट लिख सकते हैं डायरेक्ट। डिवेंचर डिस्काउंट लिखेंगे, अकाउंट डेबिट। ध्यान रखिएगा ये बैलेंसिंग भी हो सकता है या फिर आप कर सकते हैं 9000 × 10। बस हो गया। बस इसको आगे हम लोग बढ़ा देंगे। देखिए इसका यहाँ पर कुछ नहीं है, डिवेंचर डिस्काउंट। यहाँ लिखेंगे क्या, बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट। बस 10% डिस्काउंट। ये ख़त्म हो गया बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि इसको आप बना लेंगे बहुत आसानी से। बहुत टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है। एक बार मैं फिर से इसके रिवीजन कर देता हूँ। देखिए कंपनी एक ए ने बी से ख़रीदा है, कंपनी को ही खरीद लिया है। उस कंपनी में 10 लाख रुपए का एसेट्स था और लायबिलिटी था 1,50,000। ये दोनों खरीद लिया और इसके एवज में बी लिमिटेड को 8,10,000 रुपया का डिवेंचर देने की बातचीत हो चुकी है ए और बी में। यहाँ एक डिवेंचर का दाम 100 रुपये रखा गया और 10% डिस्काउंट देने की बात हुई है। हमने 10% नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लिया, 8,10,000 रुपये देना है और 100 रुपये में 10% डिस्काउंट, यहाँ पर 90। इसका मतलब 90,000 डिवेंचर इशू करने की बातचीत हुई है। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट यहाँ पर होगा 10 लाख। 2S लिमिटेड में सन्ड्री एसेट्स हो गया यहाँ 1.5 लाख। बी लिमिटेड हो गया 8,80,000। ये क्या, इसका मतलब हमको देना है 8,10,000। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको मिला है कितना, ए को मिला है 10 लाख रुपया का प्रॉपर्टी और उनको पेमेंट कितना करना है 9,60,000। इसका मतलब 40,000 रुपया इस ए लिमिटेड को खरीदते फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। अगर हम बता चुके हैं, अगर ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में गुडविल आया था, इसका मतलब वहाँ पर 10 लाख था और यहाँ 10,30,000 था, तो यहाँ 30,000 रुपये उन्होंने ज़्यादा दिया, इसलिए गुडविल वर्ड होता है। अगर कम ए को फ़ायदा हुआ है तो वो कैपिटल रिजर्व लिखे, काम ख़त्म। 40,000 का उनको फ़ायदा हो गया, वो लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए 8,10,000 रुपये, यहाँ 8,10,000 रुपये लिखना पड़ेगा क्योंकि बी लिमिटेड को 8,10,000 रुपये का डिवेंचर देना है। तो यहाँ पर हम एक लाइन छोड़कर लिखे थे 2 डिवेंचर। यहाँ नाम देखिए परसेंटेज का यहाँ नहीं दिया हुआ है, अगर रहता तो परसेंटेज लिखते, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो 9,000 डिवेंचर हमने इशू, नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लिया है। 9,000 × 100 ये हो जाएगा 9 लाख। और जो डिफरेंस आएगा, या फिर आप आसानी से समझ सकते हैं कि 9,000 डिवेंचर × 10, क्योंकि 9,000 डिवेंचर 10 रुपये डिस्काउंट, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ये बैलेंसिंग फिगर भी आप लिख सकते हो या विदाउट बैलेंसिंग, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर आप कैसे लिखना चाहते हैं। आप बैलेंसिंग करके भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे निकाल के भी दिखा सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग है आपका, वो आप जैसे समझ जाइए वैसे। ये हमको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन भी आसान है, आराम से बन जाएगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम आपको बता देते हैं। मतलब उसमें क्या होगा, इसके बाद वाले क्वेश्चन में कुछ पैसा कैश देते हैं और कुछ पैसे का हम लोगों डिवेंचर देते हैं। थैंक यू बच्चों, बना लीजिएगा इसको।